आज की वीडियो में हम फिजिक्स के चैप्टर 7 प्रत्यावर्ती धारा के 25 महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न करने वाले हैं। ये 25 महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न पेपर के लिए बहुत ही जरूरी हैं। तो प्रश्न नंबर 1, भारत में प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति कितनी होती है? तो भारत में जो अल्टरनेट करंट होता है उसकी आवृत्ति 50 हर्ट्ज होती है। प्रश्न क्रमांक 2, एक पूर्ण चक्र में AC का औसत मान होता है। तो जब पूर्ण चक्र हो जाता है अल्टरनेट करंट का तो उसका औसत मान क्या होता है? तो उसका औसत मान शून्य नहीं रहता है। प्रश्न क्रमांक 3, AC का RMS मान किसके बराबर होता है? तो AC का RMS मान V0/√2 के बराबर होता है। प्रश्न क्रमांक 4, AC जनित्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो AC जनित्र विद्युत चुंबकीय प्रेरण, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। प्रश्न क्रमांक 5, केवल प्रेरक परिपथ में धारा वोल्टेज से कितने कोण से पीछे रहती है? तो प्रेरक परिपथ में धारा वोल्टेज से 90 डिग्री के कोण से पीछे रहती है। प्रश्न क्रमांक 6, केवल संधारित्र परिपथ में धारा वोल्टेज से आगे रहती है। प्रश्न क्रमांक सी इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रश्न क्रमांक 7, केवल प्रतिरोध परिपथ में धारा और वोल्टेज का क्या संबंध होता है? तो केवल प्रतिरोध परिपथ में धारा और वोल्टेज समान फेज में होते हैं। प्रश्न क्रमांक 8, प्रेरण प्रतिघात का सूत्र है। तो प्रेरण प्रतिघात का सूत्र ऑप्शन नंबर ए XL बराबर ω/L होता है। प्रश्न क्रमांक 9, धारिता प्रतिघात का सूत्र है। तो धारिता प्रतिघात का सूत्र ऑप्शन नंबर बी 1/ωc है। और दोस्तों ओमेगा को किससे व्यक्त करते हैं या किसे ओमेगा द्वारा व्यक्त किया जाता है आप कमेंट सेक्शन में बताइए। प्रश्न क्रमांक 10, प्रतिघात का SI मात्रक है। तो प्रतिघात का SI मात्रक ओम होता है। प्रश्न क्रमांक 11, शक्ति गुणांक किसके बराबर है? तो शक्ति गुणांक cos थीटा के बराबर होता है। प्रश्न क्रमांक 12, अनुनाद किस परिपथ में होता है? तो अनुनाद RLC परिपथ में होता है। प्रश्न क्रमांक 13, अनुनाद पर प्रतिबाधा होती है। तो अनुनाद पर प्रतिबाधा न्यूनतम होती है। प्रश्न क्रमांक 13, अनुनाद आवृत्ति का सूत्र है। तो अनुनाद आवृत्ति का सूत्र ऑप्शन नंबर ए 1/2 π√LC होता है। प्रश्न क्रमांक 15, आदर्श प्रेरक में औसत शक्ति होती है। तो आदर्श प्रेरक में औसत शक्ति 0 होती है। प्रश्न क्रमांक 16, आदर्श संधारित्र में औसत शक्ति होती है। तो जो आदर्श संधारित्र होता है उसमें भी औसत शक्ति 0 होती है। प्रश्न क्रमांक 17, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण या पारस्परिक प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। प्रश्न क्रमांक 18, स्टेप अप ट्रांसफार्मर में वोल्टेज बढ़ता है या घटता है? तो हमें इसके नाम से ही पता चल रहा है स्टेप अप, अप मीन्स होता है बढ़ना, तो ऑप्शन नंबर ए होगा वोल्टेज बढ़ता है। प्रश्न क्रमांक 19, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में वोल्टेज बढ़ता है या घटता है? तो डाउन मीन्स तो होता है नीचे जाना, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, घटता है। प्रश्न क्रमांक 20, ट्रांसफार्मर किस धारा पर कार्य करता है? तो ट्रांसफार्मर AC धारा पर कार्य करता है। प्रश्न क्रमांक 21, प्रतिबाधा का प्रतीक है। तो प्रतिबाधा का प्रतीक हम इसे Z से दर्शाते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। प्रश्न क्रमांक 22, AC का तात्कालिक मान समय के साथ बढ़ता है या स्थिर रहता है या शून्य होता है या अनंत? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए AC का तात्कालिक मान बदलता है। प्रश्न क्रमांक 23, प्रेरक का SI मात्रक है। तो प्रेरक का SI मात्रक हेनरी होता है। प्रश्न क्रमांक 24, संधारित्र का SI मात्रक है। तो संधारित्र का SI मात्रक फैराडे होता है। प्रश्न क्रमांक 25, AC की आवृत्ति का SI मात्रक है। तो दोस्तों ये भी आपको होमवर्क में ही बताना है कमेंट सेक्शन में कि AC की आवृत्ति का SI मात्रक क्या होता है। तो आज के हमारे 25 वस्तुनिष्ठ प्रश्न यहीं पे समाप्त होते हैं। और अगर आपने पिछले चैप्टर की वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं, नहीं तो चैनल में प्लेलिस्ट बन चुकी है, वहाँ से भी जाके देख लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।